नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ज्योतिष कैसे सीखें। इस श्रृंखला पर और बहुत सारे वीडियो पहले बने हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज ज्योतिष कैसे सीखें में हम पंचांग के बारे में बात करेंगे। किसी समय को व्यक्त करने के लिए तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण इन पांचों का व्यवहार किया जाता है। इस कारण इन 5 अंगों का जिस पुस्तक में परिचय होता है उसे पंचांग कहते हैं। पंचांग में प्रत्येक दिन के विवरण में प्राय बातें दी हुई रहती हैं। दिनमान, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। दिनमान, इसका अर्थ दिन कितना बड़ा होगा। 60 घड़ी में से दिनमान कम करने से रात्रिमान निकल आता है। गर्मी में दिन बड़ा होता है, रात्रि छोटी होती है, इस कारण दिनमान अधिक होता है, रात्रिमान कम होता है। जाड़े में इसके विपरीत होता है। अब बात करेंगे तिथि की। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश पर आ जाते हैं तो सूर्य की रफ्तार धीरे धीरे और चंद्रमा की तेज होने के कारण चंद्रमा आगे आगे भागता जाता है और क्रमश सूर्य और चंद्रमा में अंतर बढ़ता जाता है। इसी अंतर को बताने वाली तिथि कहते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य के ठीक एक अंश पर आकर चंद्रमा आगे बढ़ने लगता है तब इन 15 तिथियों के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, एक तालिका के माध्यम से समझाया जा रहा है आपको। शुक्ल पक्ष की तिथि 0 डिग्री से 12 डिग्री तक एक, या इसको आप प्रतिपदा कह सकते हैं। 12 से 24 डिग्री द्वितीय, 24 से 36 डिग्री तृतीय, 36 से 48 डिग्री चतुर्थी, 48 से 60 डिग्री पंचमी, 60 से 72 डिग्री षष्ठी, 72 से 84 डिग्री सप्तमी और 84 से 96 डिग्री अष्टमी, 96 से 108 डिग्री तक नवमी, 108 डिग्री से 120 डिग्री तक दसवीं, 120 डिग्री से 132 डिग्री तक एकादशी, 132 डिग्री से 144 डिग्री द्वादशी तिथि, 144 से 156 डिग्री तक त्रयोदशी, 156 से 168 डिग्री तक चतुर्दशी और 168 से 180 डिग्री तक पूर्णमासी होती है। ये तिथियों को जानने का प्रकार है। जब चंद्रमा सूर्य से ठीक 180 डिग्री पर पहुंच जाता है तो दोनों का फासला कम होना शुरू होता है और तिथियों का मान जैसे नीचे तालिका में समझाया जा रहा है उस प्रकार से होगा। इन 15 तिथियों के पखवाड़े को किशन पक्ष कहते हैं। किशन पक्ष की तिथि जो शुरू होगी 180 डिग्री के अंत से 168 डिग्री के अंत तक प्रतिपदा रहेगी। 168 डिग्री के अंत से 156 डिग्री तक द्वितीय तिथि रहेगी। 156 डिग्री के अंत से 144 डिग्री तक तृतीय तिथि रहेगी। 144 डिग्री के अंत से 132 डिग्री के अंत तक चतुर्थी तिथि रहेगी। 132 डिग्री से 120 डिग्री के अंत तक पंचमी तिथि रहेगी। 120 डिग्री के अंत से 108 डिग्री के अंत तक षष्ठी तिथि रहेगी। 108 डिग्री के अंत से 96 डिग्री तक सप्तमी तिथि रहेगी। 96 डिग्री के अंत से 84 डिग्री के अंत तक अष्टमी तिथि रहेगी। 84 डिग्री के अंत से 72 डिग्री तक नवमी तिथि रहेगी। 72 डिग्री के अंत से 60 डिग्री के अंत तक दसवीं तिथि रहेगी। 60 डिग्री के अंत से 48 डिग्री के अंत तक एकादशी तिथि रहेगी। 48 डिग्री के अंत से 36 डिग्री के अंत तक द्वादशी तिथि रहेगी। 36 डिग्री के अंत से 24 डिग्री के अंत तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। 24 डिग्री के अंत से 12 डिग्री के अंत तक चतुर्दशी रहेगी और 12 डिग्री के अंत से 0 तिथि तक अमावस्या रहेगी। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जिस समय चंद्रमा व सूर्य का अंतर 96 डिग्री से कम होना आरंभ होगा उसी समय से किशन पक्ष की अष्टमी आरंभ हो जाएगी। इसी को बताने के लिए पंचांग में लिखा रहता है कि आज सप्तमी 32 घड़ी 15 पल, कल अष्टमी 29 घड़ी 27 पल। इसका अर्थ हुआ कि जिस स्थान के हिसाब से पंचांग बनाया गया है उस स्थान पर सूर्य उदय के उपरांत 32 घड़ी 15 पल
व सूर्य व चंद्रमा का अंतर ठीक से 96 डिग्री हो जाएगा और दूसरे दिन उसी पंचांग के स्थान पर सूर्य उदय के उपरांत 28 घड़ी 27 पल पर सूर्य चंद्रमा का अंतर 84 घड़ी रह जाएगा, अर्थात अष्टमी समाप्त हो जाएगी।